हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकिता और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एट द प्लेटफॉर्म ऑफ टारगेट गुरुकुल। और यहाँ हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ओके, स्टार्ट करते हैं चार्ज से। चार्ज होता क्या है? चार्ज का मतलब होता है आवेश। तो चार्ज क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आप लोग ये नोट डाउन भी करते जाइएगा। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट ऑफ मास, या फिर यूं कहें कि जो प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू में होती है, जिसको हम आधे में या डेढ़ में ऐसे नहीं दे सकते हैं। क्या होता है? ये एग्जैक्ट वैल्यू में होता है। जैसे मान लीजिए आप शूज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो क्या करेंगे? 2 पेयर ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि 1.5 मिलेगा। इसलिए वो भी चार्ज भी क्या होता है, वो एग्जैक्ट क्वांटिटी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, नहीं कि वो आधा या 1.5 मिलता है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि चार्ज और मास दोनों एक तरह के होते हैं, लगभग एक तरह के, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होता है। जैसे अभी मैं बताती हूँ कि मास क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है स्पीड पे। स्पीड जैसे जैसे चेंज होगी, मास भी चेंज होगा। जैसा कि आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे कि m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आपको पता है कि सी स्क्वायर क्या है? सी स्क्वायर क्या है? हमारा स्पीड ऑफ लाइट। अब जब स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी वैल्यू है, पूरा स्पीड की वैल्यू क्या होगी? 1 से कम होगी। इसलिए मास ऑफ एट द रेस्ट क्या हो जाएगा? कम होगा। यानी स्पीड पे वैल्यू क्या हो रही है? मास हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी मास जो है हमारा स्पीड के साथ इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन चार्ज क्या होगा? ये होता है इंडिपेंडेंट। क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। ये स्पीड पे इंडिपेंडेंट होता है। स्पीड के चेंज होने से ये अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है। चार्ज फिर क्या होते हैं? चार्ज की एक और बात है कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे मान लेते हैं क्या हो गया, ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया, निगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इसमें क्या होता है? अगर पॉजिटिव पॉजिटिव, आप लोग पहले भी सुने होंगे कि क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या करते हैं? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर। ये क्या हो गया? अट्रैक्ट्स, एंड ये क्या करते हैं? रिपेल। यानी लाइक चार्जेस क्या करते हैं? वो रिपेल करते हैं, और ये क्या करते हैं? अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ओके, फिर चार्ज के बारे में और जानते हैं कि चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं। तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई क्यू। क्या होता है ये? डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू। फिर हम चार्ज के बारे में जानते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, आप लोग इसको पॉइंट में भी नोट कर सकते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। ये कूलम्ब होता है, जो क्या होता है? चार्ज की एसआई यूनिट होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, जहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस लिखा है। ये क्या है? एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का एडिटिव क्या होगा। जैसे मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, हम मान लेते हैं क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जो अकेला हो। क्या हो? अकेला हो। आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हैं क्या है? एक इंसुलेटेड सिस्टम, एक बॉडी है और इसमें कुछ चार्जेस दिए हुए हैं। क्या है? इसमें कुछ चार्जेस दिए हुए हैं। और दूसरा है, इसमें भी कुछ चार्जेस दिए हुए हैं।
चूँकि ये इंसुलेटेड बॉडी है, अगर मैं इसको कितना भी ऐसे ऐसे हिला दूँ या फिर जो भी करूँ, तो अगर इस पे 1 कूलाम है, 2 कूलाम है, -3 कूलाम है, इस पे जाके हो जाता है -3, इस पे हो जाता है 2 कूलाम, तो ये क्या होगा, तो ये बाय एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। यहाँ से आपकी जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पे क्या निकलेगा, इसकी चार्ज की वैल्यू निकलेगी। यानी ये क्या हो गया, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फिर हमने अभी आपको पहले ही बताया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, माइनस माइनस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लेकिन प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अनलाइक चार्जेस है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज क्या है, इसका कोई भी दिशा नहीं होता है, इस सिर्फ इसमें क्या होती है, क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ओके हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। एक सेकेंड, कंजर्वेशन ऑफ, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, फिर भी मैं बता रही हूँ। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ये कहता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड। आप लिख सकते हैं, चाहे तो इसको नोट डाउन करें कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed, only can be transferred। अभी जैसे मैंने बताया कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम या एक इंसुलेटेड बॉडी ले लेते हैं, लेट टेक एनी इंसुलेटेड बॉडी। इंसुलेटेड बॉडी का मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, कंडक्टर नहीं है, चार्ज का इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है, मतलब वो उसमें चार्ज पास थ्रू नहीं होगा। इंसुलेटेड बॉडी, आप कोई भी इंसुलेटेड बॉडी या सिस्टम ले लो, जैसे मान लो ये मैंने इसमें क्या किया, 2 या 3 चार्जेस रखे और जिनके वैल्यू कुछ इस प्रकार है, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 1 कूलाम, और इसमें क्या हो गया 1 कूलाम -2 कूलाम, इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। तो बाय एडिटिव थ्योरी क्या हो जाएगी, ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे 2 प्लस 3 प्लस 1 और इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस -2 और प्लस यहाँ पे x मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3 2 4 5 1 6 और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। यानी ये कितना आ जाएगा 7 कूलाम। यानी क्या हुआ, चार्ज कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ, ये क्या हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और इसको क्रिएट नहीं किया गया। यहाँ से आपका प्रूफ होता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड, ये होता है यहाँ पे। अच्छा आगे चलते हैं। अब आता है हमारा एक क्वेश्चन, पहले तो एक सेकेंड हम लोग एक पॉइंट छोड़ रहे हैं। ये हमारा 4th पॉइंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं, इसको पहले हम लिखते हैं और आप लोग हेडिंग डालते रहिएगा, इसलिए कुछ चीज़ें छूट न जाए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ये क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, मैं बताती हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस मतलब हो गया इंटीग्रल वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब फंडामेंटल चार्ज क्या हो गया, फंडामेंटल चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁴
-19 कूलम। ये क्या है? हमारा फंडामेंटल चार्ज है। क्या है ये? फंडामेंटल चार्ज। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्जेस, जैसे कि इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लो +1Q +2Q +3Q डॉट 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 +NQ, या फिर हो सकता है -1Q -2Q -3Q डॉट 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 -NQ। इसका मतलब क्या हो गया कि हमको पता है Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू E। ये हमारा फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का, आप लोग नोट कर लीजिएगा। Q इज इक्वल्स टू N इंटू E, जहाँ पे वेयर आप लोग क्या लिखेंगे कि वेयर N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल इंटीजर्स, क्या हो जाएगा, इंटीजर्स, क्या हो जाएगा, इंटीजर्स, और E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्जेस, क्या हो जाएगा, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और Q इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, वेयर Q इज इक्वल्स टू चार्ज, क्या हो जाएगा, चार्ज। यानी हम इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन क्या होगा, चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल चार्ज, क्या हो जाएगा, चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल चार्ज। आपको समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा नोट करके रखेंगे कि Q इज इक्वल्स टू N इंटू E होता है, और इसका मतलब ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या है, ये फॉर्मूला है। और जहाँ पे Q क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, N क्या हो जाएगा, इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, इसीलिए हमने क्या लिया, +1 +2 +3 -1 -2 -3 डॉट 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 N तक जाएगा, प्लस और माइनस दोनों होना चाहिए। और E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज, जो क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट है, हमारी SI यूनिट क्या है, कूलम है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब इस पे हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे दिया है कि कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10⁻, ये हो यहाँ पे इंटू होना चाहिए, इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि हमको चार्ज निकालना है जो इतने इलेक्ट्रॉन्स से द्वारा कैरिड हो रहा है। यानी पहले भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले उसमें ये देखेंगे पूछ क्या रहा है और दिया क्या है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, पहले तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, इसमें पूछ क्या रहा है, क्यू पूछ रहा है, यानी चार्ज। क्या पूछ रहा है, चार्ज। क्वेश्चन मार्क। गिवन क्या है, आप कभी भी पेपर देने जाइए तो हमेशा क्लियर रखिए कि हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छिपा होता है, इसलिए हमेशा उस सवाल को ध्यान से पढ़िए। उसमें क्या है कि पहले देखेंगे कि पूछ क्या रहा है और दिया क्या है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, चार्ज इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी चार्ज पूछ रहा है, और गिवन क्या है हमारा, n इज इक्वल्स टू दे दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया है, 12.5 इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन्स, कितना दे दिया, -8 इलेक्ट्रॉन्स। और हमको पता है कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं, हमको फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल्स टू N इंटू E, आपको फॉर्मूला पता है, अभी बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इज इक्वल्स टू N इंटू E, तो हमको ये फॉर्मूला हमको पता है। यहाँ से हम निकालते हैं कि Q इज इक्वल्स टू 12.5, जस्ट अ सेकेंड, इसको पॉजिटिव लेते हैं, ओके, इंटू 10⁻⁻8 इंटू एन की वैल्यू हो गई, और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ से इसको इंटू करेंगे,
इसको इंटू करो, 16 5 ज़ा 80, 0 8, 16 2 ज़ा 32 और 8 40, 16 1 ज़ा कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10 टू दी पावर, एक मिनट, ये -8 है, 26 कूलम। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल गिवन चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। इसमें भी क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, और प्रोटॉन का कितना दे दिया चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब अल्फा पार्टिकल्स यानी n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो n की वैल्यू हम देखते हैं क्या होगी। अच्छा ये बताओ अल्फा पार्टिकल्स क्या मतलब हीलियम, क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है जो है हीलियम, क्या है हीलियम। अच्छा ये बताओ हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 होंगे, क्योंकि उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर 2 होता है, और इसमें हो गया 4, यानी 2 क्या हो जाएगा प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं Q इज इक्वल्स टू, हमको पता है N इंटू ई, ओके, तो हम यहाँ से निकालते हैं Q इज इक्वल्स टू N कितना दे दिया है 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये कितना हो जाएगा -19 कूलम, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे सॉल्व हो जाएगा न्यूमेरिकल्स, ओके। आप आते हैं नेक्स्ट पे, कह रहा है विच इज अ बिगर अ कूलम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कौन सा बड़ा होता है, एक कूलम बड़ा होता है या फिर चार्ज उसका बड़ा होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के समझते हैं। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया कूलम में क्या दे दिया उसकी वैल्यू दे दी, यानी कूलम क्या हो गया चार्ज से छोटा हो गया, यहीं से पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ अ चार्ज। अब पूछ रहा है एक कूलम पे कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होंगे, ठीक है, यानी हमसे बोल रहा है कि Q इज इक्वल टू, दे क्या दिया आप समझिए 1 कूलम, क्या दे दिया 1 कूलम, यानी Q की वैल्यू क्या दे दी 1 कूलम, ओके। और N की वैल्यू हमको पता करनी है और E की वैल्यू पता है क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो हमको पता है कि क्या होता है Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई, यानी N की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा Q बाई ई, देयरफॉर N इज इक्वल्स टू, यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो गई 1, ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, आप इसको निकालिएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर +18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आप यहाँ डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं समझ में आए तो इसमें क्या करिए कि 100 से इंटू करिए ऊपर नीचे, और 10 का नीचे इंटू कर देंगे, 10 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आपका आ जाएगा आंसर। अच्छा मैं यहाँ पे कर ही देती हूँ कि n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यानी अगर हम ऊपर 100 का इंटू करें तो नीचे भी 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे अगर ये 100 हो गया तो ये कितना हो गया 16 इंटू, ये 10 का 1 पावर इसमें जाएगा तो 10 टू द पावर 18 -18 हो जाएगा। अब 16 से इसको काटेंगे तो 16 6.25 और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 18 कूलम, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया, यहाँ से आंसर अब समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया गया है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे,
आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स पहले हम हिंदी में ही समझते हैं कि कंडक्टर्स होता क्या है। कंडक्टर्स का मतलब ये हो गया कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो, जिसमें से क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट पास हो। जैसे वाटर अगर भीगे हाथ से हम कभी भी कोई भी तार वायर पकड़ लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रही है तो करंट हमको भी लगता है, यानी वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बेसिक लेवल से समझा रहे हैं पर आप लोग समझिए। इंसुलेटर, वुड, अगर वो भी लकड़ी क्या हो, सूखी हो, हम क्या करते हैं कभी भी कोई लाइट हो या तार को हमको अटकाना हो कहीं पे तो सूखी लकड़ी का यूज करते हैं। यानी सूखी लकड़ी क्या है, उसमें से लाइट पास, करंट पास नहीं होगी और हमको करंट नहीं लगेगा, इसलिए वो क्या है, इंसुलेटर का काम करती है। क्या करती है, इंसुलेटर। ऐसे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। लिखा है द सबस्टांसेस थ्रू विच इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब वो सबस्टांस जिसमें से क्या हो, इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो करते हो, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच मेक देम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या करते हैं, बहुत सारा नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा कंटेन करते हैं, जो क्या करते हैं, गुड कंडक्टर उसको बनाते हैं। जैसे मेटल हो गया, ह्यूमन इंसान अभी हाथ पकड़ ले और कहीं इलेक्ट्रिक करंट, तो इंसानों के अंदर से भी क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। यानी एक ह्यूमन बीइंग भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एंड एनिमल बॉडीज, ग्रेफाइट, एसिड, एल्कलीज, इटीसी, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक है, या कंडक्टर्स है, ऐसे ही बोल दिए। इंसुलेटर क्या हो गया, द सबस्टांस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजिली। मतलब वो सबस्टांस जिसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इन द एटम्स ऑफ सच सबस्टांसेस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर सेल, कई क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं और टाइटली बाउंडेड, वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के द्वारा टाइटली बाउंडेड होते हैं। ड्यू टू द absence of free charge carries, these substances offer high resistance to flow electricity through them। और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस होता है उसको इतना टाइटली बाउंड करता है कि फ्री चार्जेस क्या होते हैं, कैरी नहीं हो पाते हैं, वो पास नहीं होते हैं। इसकी वजह से उनको हाई रेजिस्टेंस चाहिए होता है, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी करंट को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। जैसे हमारा क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, इनमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। ये क्या है, हमारे इंसुलेटर के एग्जांपल्स हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो को रोक के भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ को चार्ज करते हैं बाय कंडक्ट, डायरेक्ट कंडक्ट होके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट हो गया कि बाय जस्ट अ सेकेंड, डायरेक्ट कंडक्ट या कंडक्टर्स, ओके, और क्या हो जाएंगे, कंडक्टर्स। मतलब मैं समझाती हूँ कि क्या होगा ये। जैसे कोई एक बॉडी लिए और वो क्या है, पूरी इलेक्ट्रॉन से चार्ज, वो उस पर माइनस के चार्ज है, यानी उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, माइनस चार्ज का मतलब क्या हो गया, किसी बॉडी पे सिर्फ माइनस चार्ज है, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे इस पर क्या हो गया, मान लो हम इस पर मान लेते हैं इस पर माइनस चार्ज है, और एक और बॉडी ले लिया और इसको डायरेक्ट कंडक्ट कराए, और ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, किसी भी बॉडी पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बराबर होते हैं तो वो बॉडी न्यूट्रल कहलाती है। अब ये जब इसको डायरेक्ट कंडक्ट कराए तब ये क्या हुआ कि यहाँ से जो भी चार्जेस होंगे वो इस पे चले आएंगे, ठीक है। जैसे ये कंडक्ट की वजह से इस पे चार्जेस चले आए, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट, बाय डायरेक्ट कंडक्ट क्या हो गया, हमने किसी बॉडी को चार्ज किया, ठीक है। ये पहला मेथड हो गया, ठीक है। अभी हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड होता है बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या हो गया कि विदाउट कंडक्ट, क्या हो गया, विदाउट कंडक्ट, यानी हम बिना उसको छुए कैसे किसी चीज को चार्ज करते हैं। जैसे
मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है और इस पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, यानी माइनस चार्ज की क्या है, अधिकता है। और मैंने क्या किया, एक दूसरी बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी लेके आया। न्यूट्रल बॉडी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने इनको डायरेक्ट कंडक्ट नहीं किया है, मैं बस इसके पास लेके आए। इसने क्या किया कि आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, यानी इस पे प्लस और माइनस चार्ज की दोनों क्या है, बराबरी है। तो इस पे क्या होगा, माइनस चार्ज की वजह से प्लस चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और माइनस चार्ज क्या होंगे, रिपेल होंगे। क्या होंगे, रिपेल होंगे। इसलिए माइनस चार्जेस सारे क्या हो जाएंगे, सॉरी, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस चार्ज क्या कर रहे हैं, प्लस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज क्या हुआ, इधर शिफ्ट हुआ और माइनस चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये क्या है, पोलराइज्ड में है। किस स्टेट में है, पोलराइज्ड स्टेट में। इसमें क्या हुआ, बस चार्जेस अलग अलग शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, पोलराइज्ड है। ये क्या है, पोलराइज्ड है। अब यहाँ पे एक हम दूसरा सिस्टम लाएंगे और यहाँ पे इसको जब कंडक्ट कराएंगे, इसको जब यहाँ से कंडक्ट कराएंगे, डायरेक्ट यहाँ से कंडक्ट करा दे, तो माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है, तब ये ऐसे हो जाएगा। ये हो गया माइनस चार्ज और ये हो गया हमारा प्लस चार्ज और ये क्या हो गया हमारा माइनस चार्ज। ठीक है, यानी विदाउट कंडक्टिंग हम क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, यानी बाय इंडक्शन। क्या हो गया, बाय इंडक्शन। ये हमारा दूसरा वे था। ठीक है, अभी हम तीसरे वे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि तीसरा क्या कह रहा है कि बाय फ्रिक्शन, किसकी वजह से चार्ज करेंगे, बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। क्या होता है हिंदी, मतलब घर्षण। किसी चीज़ को घिसते हैं, मान लो दो बॉडी है, घिसते हैं। याद है हम लोग छोटे थे तो क्या करते थे, पेन लेके बहुत बाल में रब करते थे। क्या करते थे, रब करते थे और फिर उससे पेज उठाने की कोशिश करते थे, तो जिससे वो क्या होता था, उठ भी जाता था। ठीक है, इसलिए हम ऐसे देखते हैं कि मान लो कोई भी दो बॉडी है और इस बॉडी से इसको क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो रब करने से क्या हुआ, यहाँ पे थर्मल एनर्जी आई। क्या आई, थर्मल एनर्जी। यहाँ के जो एटम्स थे वो क्या हो गए, धीरे धीरे गर्म हुए और ये यहाँ पे एक्साइटेड हुए, थोड़ा से क्या हुए, एक्साइटेड हुए। ठीक है, अब जब ये एक्साइटेड हुए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह कैरी होंगे। रब करने की वजह से क्या हुआ, कैरी हुआ। तो यानी इसमें एक चार्ज आया और वो हो गया हमारा माइनस चार्ज। क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब यहाँ प्लस और माइनस चार्ज का मतलब, एक माइनस चार्ज का कुछ तो इलेक्ट्रॉन का कुछ तो वेट होगा ना, तो वो क्या होगा, अगर चार्ज कैरी हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, यानी उसका मास भी क्या हो रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी। इसी वजह से क्या होता था, पेन को रब करने की वजह से जब पेज के पास ले जाते थे तो पेज क्या होता था, वो सॉरी, पेज क्या होता था, वो उठ जाता था ना। क्यों, क्योंकि उसकी वजन में थोड़ी सी कमी आ जाती थी। अभी यहाँ क्या हो गया, प्लस चार्जेस। ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया, माइनस चार्ज। यानी ये क्या हो गया, यहाँ पे मास भी कैरी हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स भी कैरी हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आई होप कि आपका पिछला टॉपिक सारा क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप बताएंगे। कूलॉम्स लॉ, क्या कहते हैं, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स ने एक लॉ दिया था, आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है, ग्रेविटेशनल लॉ की तरह सेम ये भी लॉ है, इसलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कूलॉम्स ने ये कहा कि किसी भी स्टेशनरी पॉइंट चार्ज पे जो भी फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, जो भी फोर्स लगता है वो क्या होता है, उन दोनों क्या होते हैं, सब्सटेंस के जो चार्जेस होते हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेट मी मैं क्लियर करती हूँ आप लोग को। मान लीजिए कोई भी फोर्स है, वो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी दो चार्जेस, कोई भी मान लो Q1 है और Q2, इनके प्रोडक्ट के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इनके डिस्टेंस के बीच के मान लेते हैं क्या है, 1/r²। उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लो ये है और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, r हो गई, और ये क्या हो गया, Q1 हो गया और ये हो गया Q2, और जो इस पे फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया, F।
अगर मान लीजिए ये क्या है, सेम चार्ज है, तो रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे चार्ज होगा वो होगा F12 और ये क्या हो जाएगा F21। ओके, यहाँ से ये फिगर दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर है। मान लेते हैं ये क्या है, प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हम शुरू से बता रहे हैं क्या करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी फोर्स क्या लगेगा, एक दूसरे से अपोजिट लगेगा। यानी ये F12 हो गया और ये क्या हो गया F21। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, और इन पे चार्ज है Q1 और Q2। इसलिए कुलॉम्स ने कहा था कि इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच के दूरी के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि उनका डिस्टेंस ज्यों ज्यों हम बढ़ाएंगे उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। और चार्जेस ज्यों ज्यों बढ़ेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन ज्यों ज्यों बढ़ेगा, फोर्स उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। चार्ज घटेगा तो फोर्स भी घटेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा और डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल उल्टा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला मिलता है वो होता है F इज इक्वल्स टू एक कॉन्स्टेंट जोड़ता है K और ये हो जाता है Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज मीडियम कांस्टेंट। क्या हो गया, K इज मीडियम कांस्टेंट। सॉरी, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि F इज इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर, ओके। अभी आप लोग यहीं जानिए, ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लिए, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि ऑब्टेन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मुझे आदत है एप्सिलॉन 0 बोलने की, तो आप लोग माइंड मत करिएगा, एप्सिलॉन नॉट वैसे हम कोशिश करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या था, वो F इज इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हमको पता है कि फोर्स का क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला सबको याद होना चाहिए, MLT-2। क्या होता है फोर्स का, जिसको नहीं पता है वो देखे, फोर्स का होता है फार्मूला M इंटू A, यानी F इक्वल टू मास का क्या हो जाएगा M और इंटू ये क्या हो जाएगा LT-2, यानी इसको लिख सकते हैं MLT-2। ये होता है ना, क्या होता है, मास इंटू V बाई T, ओके। तो यहाँ से अगर हम निकालें 1/4 पाई क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, इसलिए हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का निकालेंगे। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का निकाले फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, F नीचे आ जाएगा, यानी Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर, ओके। अब Q1 और Q2 का क्या होता है, Q क्या है, हमारा चार्ज है, ठीक है। आप 10th में पढ़े होंगे क्या, I इज इक्वल्स टू Q बाई T, पढ़े हैं। यहाँ से Q की वैल्यू निकाले तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू T, यानी Q का डायमेंशनल फार्मूला करंट का क्या होता है, एम्पियर, ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है ना, तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फार्मूला A और टाइम का क्या हो गया T, ओके। तो यहाँ से पहले इक्वेशन से यहाँ से लेंगे और यहाँ से दूसरे से। अब यहाँ से हम डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, चूँकि क्या है, चार्ज 2 बार है, इसलिए हम AT को 2 बार लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा AT इंटू AT, और फोर्स का हमको पता है क्या होता है MLT-2, और R का क्या होगा, डिस्टेंस का क्या होगा L2, ओके।
यहाँ से निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A2 और T2 डिवाइडेड बाई MLT माइनस 2 और ये L2 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। ओके, अब हम यहाँ से निकालते हैं कि एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा m क्या हो जाएगा m पे पावर -1 और ये हो जाएगा l पे पावर -3 और t क्या हो जाएगा t पे पावर 2 तो ये हो जाएगा t पे पावर 4, ये ऊपर जाएगा प्लस और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 और a पे पावर 2, यानी मेरा डायमेंशनल फार्मूला एप्सिलॉन नॉट का कितना निकला m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 4 और एम्पियर पे पावर 2। ये हमारा क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लेंगे और हो सके तो इसको याद कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबको फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है टू आइडेंटिकल, ये न्यूमेरिकल्स है हमारा, किस पे आधारित है, हमारा कुलम्ब्स लॉ पे आधारित है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स हैविंग इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, कह रहा है कि दो आइडेंटिकल मेटल्स हैं और जिन पे क्या है सिमिलर चार्जेज है, यानी या तो प्लस प्लस है या तो माइनस माइनस है। ठीक है, चार्जेस रिपेल ईच अदर, जाहिर सी बात है जब सिमिलर चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, विथ अ फोर्स ऑफ 103 न्यूटन दे दिया, क्या दे दिया फोर्स दे दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है फोर्स दे दिया। when they are placed 10 cm apart in a medium of dielectric constant 5 determine the charge on each sphere। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक इसको प्लेस करते हैं, क्या करते हैं 10 सेंटीमीटर दूरी पे प्लेस करते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5 है, तब हमको क्या निकालना है कि इसका चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला पहले पता है, पहले तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन में आते हैं कि हमको फॉर्मूला पता है F इज इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल्स टू Q, इसलिए ये क्या हो जाएगा F इज इक्वल्स टू के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पे k की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है k अपॉन के डैश Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे k डैश की वैल्यू क्या दी है, गिवन क्या है k डैश इज इक्वल्स टू 5। ओके, ये हमारा क्या दे दिया R इज इक्वल्स टू दे दिया 10 सेंटीमीटर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.01 मीटर। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। सेंटीमीटर को मीटर में तो आप लोग चेंज करना जानते ही होंगे, यानी 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। ओके, अब हमको सारी वैल्यू क्या करनी है यहाँ पे पुट कर देनी है और फोर्स बराबर हमारा कितना दे दिया 103। यहाँ से पुट करते हैं 103 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर इंटू Q स्क्वायर और ये हो गया 5 इंटू इसका कितना दे दिया R का 0.01 का होल स्क्वायर। यहाँ से Q स्क्वायर की अगर वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा 103 इंटू ये आ जाएगा 5 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये नीचे आएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर -9 इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं और जो भी वैल्यू आएगी वही उसका क्या होगा आंसर होगा। यहाँ से आप लोग खुद सॉल्व करिए 103 इंटू 5 कितना हो जाएगा 515 हो जाएगा, शायद आप लोग खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और ये हो जाएगा इंटू 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर -9 इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर रूट कर लीजिएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन फिर बताते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आप होमवर्क करके आएंगे। ठीक है,
ये कह रहा है टू आइडेंटिकल चार्जेस, मान लो कोई भी आइडेंटिकल चार्जेस है, दोनों को हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों को क्यू से डिनोट कर रहे हैं। ओके, इतना समझ में आ गया, फिगर से समझ में आया। उसके बाद कह रहा है अ थर्ड चार्जेस क्यू इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस, कह रहा है दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के बीच में कहीं क्या है, कोई चार्ज, एक तीसरा चार्ज भी प्रेजेंट है। तो मान लेते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे Q, ठीक है, और जो क्या है x दूरी पे है। तो ये बताओ लो, अगर ये पूरी दूरी r है तो ये कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। ओके, अब बोल रहा है कि सच डेट ऑल द थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, हम मान लेते हैं कि क्या है, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम है, तो हमको बताना है मैग्नीट्यूड, साइन, पोजीशन, तीन चीज़ें बतानी है, मैग्नीट्यूड, साइन और पोजीशन। अगर ये दोनों, पहले तो हम साइन यहीं से क्लियर कर देते हैं, अगर ये दोनों प्लस प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इन दोनों का अगर निकालना है तो जाहिर सी बात है कि Q को हमको माइनस लेना होगा, तभी ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और हम माइनस क्यों लेंगे इसको, इसलिए माइनस लेंगे ताकि ये इक्विलिब्रियम में प्रूफ कर सके। क्या होगा, अगर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अगर चार्जेस अनलाइक होंगी, तभी वो क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर है सबको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम निकालते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इनका निकालते हैं। ठीक है, फोर्स बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q इज इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q। ओके, तो यहाँ से निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q अपॉन इतने की डिस्टेंस कितना है, x का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन है, ये पूरा कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आया क्या, 1/x इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये दोनों को हम क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, दोनों को, दोनों साइड करेंगे तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। ये हो गया r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, r माइनस एक्स, ये आया इधर तो 2x इज इक्वल्स टू r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू r/2। यानी पोजीशन क्या है, r/2। हमको दूसरा आंसर क्या मिला, पोजीशन क्या बोल रहा है, r/2। यानी इसके आधे दूरी पे हम Q को कहाँ पे रखे हैं, Q को इसके आधे दूरी पे रखेंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिला। और तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम एक पेज ऐड करते हैं, हम निकालते हैं कि लेट फॉर इक्विलिब्रियम, क्या करेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम Q is placed at point A, देन क्या हो जाएगा, देखो तो रिपल्सन फोर्स बिटवीन Q एंड कैपिटल Q, ठीक है, इज इक्वल्स टू एट्रैक्शन फोर्स बिटवीन Q एंड एक ये क्या हो गया, स्मॉल q। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा, r²। ओके, ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन x का होल स्क्वायर।
ओके, हम पहले आप लोग वैल्यू याद रखिएगा, हम लोग निकाले थे 2x इजिकल टू आर, या फिर क्या निकाले थे x इजिकल्स टू आर बाई 2। प्रीवियस पेज में आप यहाँ से देख सकते हैं, ये निकाले थे हम लोग x इजिकल टू आर बाई 2 और 2x इजिकल्स टू आर। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये वैल्यू कट गई, यहाँ से देखो ये कट गया। ठीक है, ये बचा q अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू q अपॉन एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे r की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, या फिर हाँ r की वैल्यू रखते हैं या फिर x की वैल्यू रखते हैं। तो पहले हम लोग r की वैल्यू रखते हैं। अगर r की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा q अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और ये हो जाएगा, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, कितना हो गया 2x का होल स्क्वायर और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा q अपॉन 4x स्क्वायर और इस इक्वल्स टू q अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अगर हम इस q को इस q से काट दें तो ये फिर क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, कितना हो गया q अपॉन 4x स्क्वायर और q अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम आगे करते हैं, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यानी q की वैल्यू कितनी आ गई, q अपॉन 4। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड। आंसर मिल गया। ठीक है, ओके, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया मैग्नीट्यूड। प्रीवियस पेज में चलते हैं, क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द मैग्नीट्यूड साइन एंड पोजीशन। साइन क्या हो गया माइनस क्यू, पोजीशन क्या हो गया r बाई 2, एक्स इजिकल्स टू आर बाई 2, यानी माइनस क्यू चार्ज को उसके आधी दूरी पे पुट करेंगे तो ये क्या होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस निकाल दिए q इज इक्वल टू q बाई 4। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। हमारा आगे का क्वेश्चन है, ये आप लोग नोट कर लीजिए और ये आप लोग के लिए होमवर्क है और आगे करके आइएगा लोग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते रहिएगा लोग। थैंक यू।